जौनवाल, जयपुर, राजस्थान से। आज संघ से आदेश हुआ है कि जो हमारे 10 गोल्डन रूल है उसमें विनय नंबर 10 उस पर अपनी बात रखो। जैसा कि 10वां नियम है, उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। मैं इस पे अपनी बात रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, वैसे तो संघ तथागत बुद्ध के समय से पहले से ही चले आ रहे हैं, पुराने टाइम से चला रहा है। उनके समय से पहले से ही गोल्डन नियम बनते थे। सब साथ रहते थे, साथ ही अपनी समस्याओं का समाधान करते थे, अपनी बात रखते थे, एक साथ बैठते थे। तो और जब भी नियम बनाए जाते थे और उन नियमों को सबको मानना होता था, मानते भी थे, और उनके काम आसानी से बनते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो इसी तरह से समय रहते समर्थन के जो नियम टूट गए, बिखर गए, तो समर संघ भी बिखर गए। इस तरह से सब बिखर समर जो बड़े बदल गए, समर भाइयों का बिखराव हो गया। तो समय के साथ ही जैसे जरूरत पड़ी, आवश्यकता महसूस हुई कि अब जरूरत है, समाज पूरे से बिखर गया है, समण भाइयों को अपनी पहचान का ही नहीं पता है कि हम समण है। तो तब इस पे धूल पड़ी, बड़ी धूल को साफ किया कुछ समाज के बुद्धिजीवी ने, फिर एक समर संघ बनाया, संघ बनाया, जिसको समर संघ का नाम दिया। और उसके ही 10 अमत्य विनय बनाया, जिसको 10 गोल्डन रूल भी कहा जाता है। जो कि मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी। जो 9 नियम है, जो नियम एक नंबर 1 पे है केवल समण, इसमें केवल समण ही आ सकते हैं, बमड़ों को कोई काम नहीं है। नंबर 2, चंदा कभी नहीं, समर संघ में कभी ना चंदा दिया जाता है ना दिया जाता है। जो भी काम करते हैं अपनी सब आपस में भागीदारी से कर लेते हैं। नंबर 3, जाति अभ्यास कभी नहीं, समर संघ में आने वालों से ना कोई कभी जाति पूछी जाती है, ना बताई जाती है, जाति का अभ्यास बिल्कुल नहीं किया जाता, खाली एक ही पहचान होती है, मैं समण। नंबर 4, केवल संघवाद, संघ में रहना, संघ इकट्ठा रहना, उस पर अपनी बात रखना, अपनी संघ में ही अपनी बातों को रखना, एक साथ आना जाना, उस पर ही जोर दिया जाता है। नंबर 5, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं, समर संघ में ना कोई पद होता है, ना कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती, किसी को ये होता है कि मुझे यहाँ पे सम्मान मिलना चाहिए, ना कोई मंच बनाया जाता, ना कभी माला हार कुछ भी ना पहनाया जाता, ना कोई बुके वगैरह गुलदस्ता वगैरह दिया जाता, ना कोई शॉल भेंट की जाती है। नंबर 6, पंजीकरण के भी नहीं, समर संघ में किसी चीज का भी कोई पंजीकरण नहीं होता। समर संघ सबका है, 120 करोड़ समण है, उनका है, तो उनका पंजीकरण कैसे हो सकता है? पंजीकरण तो सिर्फ अपनी खुद की गाड़ी है, खुद का मकान है, खुद की कोई पर्सनल चीज होती है, उसी का ही पंजीकरण होता है। तो समर संघ में किसी का कोई पंजीकरण की बात नहीं होती है। नंबर 7, संघ आदेश से सबसे ऊपर, संघ का आदेश सबसे ऊपर का मतलब कि संघ बैठकर कोई भी निर्णय लेता है, किसी बारे में भी कोई अपनी बात रखता है, तो जब उस पर कोई आदेश निकालना होता है, कोई नियम बनाना होता है, तो संघ के सभी भाई बहन जो भी है सब बैठते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, फिर जो आदेश बनता है उसको सभी को मानना होता है, और वो सबसे ऊपर रखा जाता है। नंबर 8, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघ राजनीति में नहीं जाएगा, ये ठीक है। इससे लोग बाग समझते हैं संघ राजनीति में ही नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा, लेकिन संघ राजनीति में जाने का नहीं जाने का मतलब है संघ नहीं जाएगा, लेकिन संघ से जुड़े जो उसमें आते हैं वो काम राजनीति में जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, और समाज के हित में, संघ के हित में काम करें, संघ की परमिशन लेके जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो उनको जानकारी भी रहेगी कि कोई हमारा जो भी समण भाई बहन है राजनीति में है और वो क्या समाज के लिए काम कर रहे हैं, इस पर जोर दिया जाता है। नंबर 9, संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं, संघातक से मतलब है कोई इसका दुष्प्रचार करता है, संघ के बारे में किसी लोगों को बरगलाता है, संघ के भाई बहनों को कुछ उल्टा सीधा बोलना, संघ के प्रति कुछ गलत भावना रखना, ये तो ऐसे काम करते हैं, कुछ भी बोलना, तो वो इस तरह का जब कोई, फिर उसके लिए ऐसे ही नहीं बोलते थे कि वो संघातक किया किसी ने, तो उसके लिए संघ बैठता है, फिर निर्णय लेता है कि हाँ इसने संघातक किया है, घात किया है, तो इसको संघ से सजा दोषी माना जाता है। फिर उसके अनुसार संघ बैठकर ही डिसाइड करता है कि इसको संघ से निष्कासित किया जाए या क्या सजा दी जाए, वो संघ पर डिपेंड होता है। नंबर 10, उपरोक्त 9 विनय, जो अभी मैंने शॉर्ट में ये नियम बताए हैं, यही 9 नियम है संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो इसके बारे में मैं अपनी बात रखती हूँ। 2 तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं, एक जो काम करते हैं, दूसरे जो काम किया हुआ अपने नाम करते हैं, मतलब अपनी मेहनत की, हल चलाया, बीज बोया, सर्दी में रखवाली की, फसल काटी, निकाली और बाजार ले गए, इतनी मेहनत के बाद दाम मिला 10 किलो, और जब आप बाजार जाओगे तो वही फसल आपको मिलेगी 40 रुपए किलो। जो पैदा करता है 6 महीने की मेहनत से, लागत से, उसे 10 रुपए किलो का, 1 किलो का
उसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ दलाली का मिला 30 रुपए, उसे सिर्फ 10 रुपए ही मिले। तो इस तरह का जो होता है, क्यों? क्योंकि नियम ऐसा बना लिया, नियम बदल लिया, सही नियम अमान्य कर दिया, सही नियम खत्म कर दिया। जब भी सम्यक नियम बदले गए, अमान्य किए गए, खत्म किए गए, तभी समण लोगों का नुकसान हुआ है। चाहे त्रिपिटक त्रिपिटक के नियम हो, चाहे संविधान के नियम हो, जो बुद्ध से लेकर ही डॉक्टर अंबेडकर ने बनाए। बुद्ध ने कुछ नियम बनाए जिनको बारित्रिक नियम कहते हैं। ये अजर अमर नियम है, बदले नहीं जा सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने 9वीं सूची बनाई जिसमें नियम सुरक्षित हो जाते हैं। नियम बनाना एक काम है, पर नियमों को सुरक्षित रखना बड़ा काम है। कुछ धार्मिक मान्यता तथा सुरक्षित करने के लिए उनकी किताबें बंद तक कर दी गई, पर धार्मिक विषमता फैलाने वालों ने उन नियमों को अमान्य कर दिया। यह क्रम चलता रहेगा। अच्छे नियमों को बमण लोग बदलने की सारी जागृत करेंगे, जुगत करेंगे। विनय पिटक विनय के नियमों की किताब है, पर संगठन चलाने वाले उसका जिक्र तक नहीं करते। आखिर क्या करें ऐसी किताब का जिसमें पद, पोस्ट, पैसा, जमीन, जायदाद, प्रशंसा, मान सम्मान लेना मना हो, जहां सामाजिक काम के बदले एक समय के भोजन पर निर्भर रहना पड़े। दुनिया में जितने भी संविधान है, यह आरंभ में अच्छे लोगों ने अच्छी नीयत से बनाए, कुछ समय बाद बुरे लोगों ने उसके नियम बदल दिए, जिससे अच्छा संविधान खराब हो गया। पुराने संघ में हर 15वें दिन उपोषद पाशेमोक्ष होता था, जिसमें संघ के नियमों में यदि किसी ने बदलाव किया हो या सुनने वालों से बदलाव हो गए हो तो वो ठीक किया जा सके। वही नियम समर संघ में लागू है। जब तक यह नियम अभ्यास में रहेगा, 10 गोल्डन नियम ठीक से काम करते रहेंगे। यह 10 नियम सुनहरे नियम है, अज अमर है। इन पर चलने वालों के बच्चे अवश्य सुखी होंगे, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, खोई हुई संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य फिर प्राप्त होगा, फिर सम्राट अशोक जैसा महान राजा होगा, दुनिया में फिर भारत की इज्जत होगी। संघ सब कुछ कर सकता है। समणों का संघ, समर संघ, जानवरों को, बंदरों को, मधुमक्खियों को, मछलियों को, परिंदों को, अमीरों को, बुद्धिजीवियों को, नौकरी पेशा को, सेना को, बुद्धों को, वृद्धों को, और तो और देशों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी। तो समणों को तो पैदाइशी हक है संघ पर, क्योंकि बुद्ध ने आदेश दिया संघम शरणम गच्छामि। संतों ने आदेश दिया साधु संगत, संगत करो, संगति करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऑर्गेनाइज्ड यानी संघ में आओ। संघ संघ रहना ही संघ संघ रहना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में समता समाज संघ बनाया था। उसके बाद के लोगों ने संघ को तोड़कर 29 लाख सेंटर बना दिए। शेर बहुत खूंखार जानवर है, परंतु बिना संघ के नहीं चलता, क्योंकि कुत्तों का संघ उसको फाड़ कर खा जाएगा। चोर, हत्यारे, लुटेरे, डाकू, अपराधी, पापी भी गिरोह संघ में रहते हैं। अतः हमको बिना सोचे समझे अपनी दुनिया के सबसे पुराने प्राचीन संघ समर संघ में तुरंत आना चाहिए। संघ ही आपके बच्चों को बचाने की गारंटी है, क्योंकि पहले भी संघ नहीं बचाया था। हमारा प्राचीन वाक्य भी यही है, संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति होती है। जुड़ो और जोड़ो, संघ में आओ, समर संघ में आए सभी सगे। खास करके बहनों से विनम्र निवेदन है कि वो जुड़े और अपने बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करने की इसमें शामिल हो। इसी के साथ में अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। मेरी बोलने में कहीं गलती हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।